नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र करनाल कृष्णा प्लांट केयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो सफ़ेद आक के ऊपर है, जिसे हम घर पे आराम से लगा सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही शुभ पौधा होता है। इसके अंदर सफ़ेद कलर के फ्लावर्स आते हैं, जिसके कारण से इसको सफ़ेद आक कहते हैं। इसकी तुलना में अगर दूसरे आक की बात करें, उसके अंदर पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, जो कि दोस्तों बहुत सारे मिलते हैं। जगह जगह प्लॉट्स पे वही वही पौधे पड़े रहते हैं, लेकिन दोस्तों उसको घर पे नहीं लगाया जाता। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने 300 प्लांट्स तैयार किए इसके सीड्स द्वारा, और दोस्तों इसके अंदर 100% रिजल्ट मिला। और ये भी वीडियो दोस्तों रिजल्ट के साथ ही मैंने बनाया है। इसके सीड्स को दोस्तों कभी भी लो तो जब पेड़ के ऊपर ही इसका फल सूख जाए और सीड्स निकलने लगे, जिससे इसकी फली जो है वो फट जाए, तभी हमारे को इसको अलग करना चाहिए। फिर दोस्तों 3 दिन के लिए इसको ऐसे ही रखना है, और 3 दिन के बाद में दोस्तों हम इसको सीडलिंग करने के लिए आराम से काम में ले सकते हैं। ये दोस्तों पूरे अच्छे से सीड्स पके हुए हैं और पूरा 100% जर्मिनेशन होगा इसका। क्योंकि दोस्तों इसके जो है रंग के अंदर हम अगर देखते हैं इसके सीड्स को, तो दोस्तों बिल्कुल एक जैसा कलर है, बिल्कुल ब्राउन कलर हो गया है। और ये दोस्तों बिल्कुल अच्छे से जर्मिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। इस प्लांट की सीडलिंग दोस्तों दूसरे प्लांट से बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल यूनिक तरीका होगा, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार अगर आप भी घर पे तैयार करते हो तो दोस्तों आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा। इस सीड्स को दोस्तों आप दो रूप से लगा सकते हो। एक तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल अलग करके, या फिर दोस्तों इसी रुई के साथ में ये आप लगा सकते हो। रुई के साथ में लगाने पे दोस्तों ये सीड्स उड़ते रहेंगे, इधर उधर जाते रहेंगे और एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे। इसीलिए मैं दोस्तों इस सीड्स को बिल्कुल अलग कर रहा हूँ, ताकि दोस्तों अच्छे से सीडलिंग हो सके। अब दोस्तों मेरे सारे सीड्स बिल्कुल अलग हो गए हैं, अच्छे से अलग हो गए हैं। अब दोस्तों हमारे लगाने की बारी है। दोस्तों इसको लगाने के लिए हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा रिवर सैंड का उपयोग करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा होता है वो रिवर सैंड का पौधा होता है। जो कि हमारे यहाँ पे रेतीली मिट्टी होती है, टीले की मिट्टी होती है दोस्तों, उसी टीले की मिट्टी को दोस्तों हम इसको जर्मिनेशन के लिए तैयार करेंगे। दूसरे नंबर दोस्तों हमारे को कोकोपीट चाहिए होती है। जो कोकोपीट जो होती है वो दोस्तों सॉफ्टनेस बनाए रखती है नीचे। तो उसके कारण से दोस्तों जो सीडलिंग होगी वो सॉफ्टनेस के साथ होगी, जिससे दोस्तों जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। जो भी पॉट लें दोस्तों कोशिश ही कीजिए उसके अंदर छेद जरूर होना चाहिए। और साथ में दोस्तों जितना उसके मिट्टी का पॉट लेना चाहिए, जिससे दोस्तों ये ठंडा रहे। मिट्टी के लिए दोस्तों मैंने रिवर सैंड ली है, हमारे यहाँ की रेतीली मिट्टी होती है वही ली है। इसके अंदर दोस्तों कोई भी आपको कंपोस्ट नहीं डालना है, न ही दोस्तों कोकोपीट के अंदर डालना है, न ही मिट्टी के अंदर डालना है। बिना कंपोस्ट के ही हम सीडलिंग करेंगे। नीचे दोस्तों हमारे को 2-2 इंची के करीब कोकोपीट लगानी है, जिससे दोस्तों जब भी हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे तो उसमें जंपिंग रहेगी, सॉफ्टनेस रहेगा, जिससे दोस्तों जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। अब दोस्तों हमारे को इसके ऊपर मिट्टी लगानी है, जो कि बिल्कुल प्लेन है, बिना किसी खाद के, कंपोस्ट के, किसी भी कुछ भी नहीं मिलाया है इसके अंदर, न कोई फंगीसाइड मिलाया है। इसी मिट्टी को दोस्तों हमारे को पॉट में भरना है, और फिर दोस्तों इसके ऊपर से हम सीड्स लगाएंगे। ये दोस्तों रेतीली मिट्टी का पौधा होता है, ये बिना जो पानी है उसके भी सर्वाइव कर लेता है। कई दिनों पे दोस्तों ये इसके अंदर पानी नहीं भी मिले तो भी दोस्तों ये पौधा मरता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इसकी सीडलिंग कुछ दूसरे पौधों से बिल्कुल भी अलग है। किसी भी प्लांट के सीड्स जब भी आप लगाओ तो दोस्तों निश्चित दूरी पे लगाना चाहिए। बिल्कुल पास पास तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर पास पास लगाते हैं तो दोस्तों एक तो पौधे जो है वो बढ़ाव नहीं ले पाते, दूसरा जब भी हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो दोस्तों इसके अंदर जड़ें टूटती रहेगी, जिसके कारण से ट्रांसप्लांट होने के बाद में पौधे के मरने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं निश्चित दूरी पे करीब 1.5 इंच के दूरी के ऊपर ही इसके जो सीड्स है वो लगा रहा हूँ। और फिर दोस्तों इसको जैसे ही ट्रू लीव आएगी तो दोस्तों हम इसको ट्रांसप्लांट कर लेंगे। बिना ट्रू लीव के दोस्तों इसको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। दोस्तों इसको ट्रू लीव आने के लिए कम से कम हमारे को 15 दिन इसका वेट करना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर दोस्तों इसकी ट्रू लीव आ जाएगी, फिर दोस्तों इसको थैलियों में ट्रांसप्लांट कर लेंगे। रखने के स्थान की बात करें तो दोस्तों इसको शेडी एरिया में भी ग्रो कर सकते हो, चाहो तो 1-2 दिन की धूप लगा के, और फिर दोस्तों इसको छाया में एक जगह पे रख सकते हो। ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे 2 घंटे की धूप आती हो, और फिर दोस्तों छाया रहे। तो दोस्तों इसके जो सीड्स है वो बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। मेरी नर्सरी के अंदर दोस्तों बहुत ही कम धूप आती है, तो जिसके कारण से दोस्तों मेरे को शेडी की भी ज़रूरत नहीं होती, शेडी एरिया करने की ज़रूरत नहीं होती, न ही ग्रीन नेट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये ऐसे ही पड़े रहेंगे और इसी के अंदर दोस्तों इसके सीड्स ग्रो हो जाएंगे। इसके ऊपर मिट्टी की बात करें तो दोस्तों जितना सीड्स मोटा होता है उतनी ही हमारे को परत चढ़ानी चाहिए। मैं दोस्तों 1-1 सेंटीमीटर की परत चढ़ा रहा हूँ, जिससे दोस्तों इसका जर्मिनेशन आसानी से हो और जल्दी हो। इसकी सीडलिंग दोस्तों आप कभी भी कर सकते हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक दोस्तों आराम से कर सकते हो। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तभी आप कर सकते हो। बारिश के मौसम में भी दोस्तों आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप सीडलिंग करते हो तो। जहाँ पे भी सीडलिंग करनी है दोस्तों एक पॉट को उसी स्थान पे फिक्स कर दीजिए। बार बार इसको आगे पीछे मत कीजिए। ऐसे नहीं कि आप आज 1 घंटे की धूप दिखाओ फिर अंदर रख दो,
ऐसा तो सीडलिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो दोस्तों फिर ये लैगी से हो जाएंगे, सीधे स्टैंड खड़े नहीं होंगे, गिरने लगेंगे। अब दोस्तों मैं आपको 10 दिन बाद का रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों 10 दिन बाद का रिजल्ट है। इसके अंदर जर्मिनेशन दोस्तों 5 दिन के बाद में स्टार्ट हो गया था, लेकिन कंप्लीट जर्मिनेशन दोस्तों पूरे 10 दिन के अंदर हुआ है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है और सारे के सारे प्लांट्स जो है अच्छे ग्रो कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हो दोस्तों, एक भी ऐसा सीड्स नहीं है जो ग्रो नहीं हुआ है, सारे के सारे सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। अब दोस्तों जब तक इसकी ट्रू लीव नहीं आएगी तब तक दोस्तों हम इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, दूसरे पॉट के अंदर इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको 15 दिन बाद का रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों 15 दिन बाद का रिजल्ट है। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो ट्रू लीव आ चुकी है और ये ट्रांसप्लांट करने के लायक हो चुके हैं। अगर हम अभी इसको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो दोस्तों ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, इसकी जड़ें नीचे से बढ़ जाएगी। फिर दोस्तों जब भी हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो दोस्तों इसकी जड़ें टूटेगी और फिर ये पौधे ख़राब होने लगेंगे। तो दोस्तों अभी इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको 2-3 थैली लगा के दिखाऊंगा, और हम जब भी दोस्तों इसकी नर्सरी बेसिस पे वीडियो है, जब भी इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो दोस्तों इसको सबसे पहले 20 थैली करते हैं, फिर 100, फिर 100 ऐसे करते हैं। एक साथ दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पहले दोस्तों 20 थैली का रिजल्ट 24 घंटे के अंदर देखते हैं और फिर लगाते हैं। मिट्टी की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर मैंने लिए रिवर सैंड और दूसरी 20% दोस्तों इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट है। आप चाहो तो दोस्तों कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो। थैली की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी छेद होने चाहिए ताकि ड्रेनेज बहुत ही अच्छा लगे, क्योंकि दोस्तों इस प्लांट को दोस्तों पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए, वरना ये तुरंत ख़राब हो जाएगा। ये दोस्तों रेतीली मिट्टी का पौधा होता है, तो इसके अंदर जितने ड्रेनेज होंगे उतना ही पौधा अच्छा ग्रो करेगा। सफ़ेद आग का पौधा दोस्तों तभी ख़राब होता है जब ओवर वाटरिंग होती है। अगर कम वाटरिंग होगी तो दोस्तों ये पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हमने दोस्तों थैलियाँ भर ली है बहुत सारी, और इसके अंदर दोस्तों थोड़ी थोड़ी थैली कम रखी है, ताकि दोस्तों जब इस प्लांट को हम लगाएंगे उसके बाद में फिर से इसको मिट्टी भरेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छे से सेट होगा। अब दोस्तों हम चम्मच की मदद से आराम से इस प्लांट को निकाल सकते हैं, और फिर बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारे को रखना और चारों तरफ हल्के हल्के हाथों से ही दोस्तों इसको मिट्टी को लगाना है। जब भी दोस्तों बेबी प्लांट को अलग करो तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, इसको दबाना तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम दूसरे प्लांट बड़े मिच्योर प्लांट को दबाते हैं वैसे बिल्कुल नहीं दबाना है। इसको आप दबाना भी चाहते हो किनारे से तो दोस्तों बिल्कुल थैली के किनारे किनारे से आप दबा सकते हो। पौधा जहाँ पे लगा हुआ है उसके जस्ट पास के अंदर तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी रूट्स बहुत नाजुक होती है। टूटने के बाद में दोस्तों ये ख़राब भी हो सकता है। अभी मैं आपको 2-3 पौधे रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद में रिपोर्टिंग होती रहेगी। ये दोस्तों बहुत ही धूप का पौधा होता है, तो आप रखने के स्थान की बात करें तो इसको 2-3 घंटे की धूप जरूर दिखाइए अभी इसको रिपोर्टिंग करने के बाद में भी। और उसके बाद में दोस्तों जब ये 5-7 दिन लगातार 2-2 3-3 घंटे की धूप सहन करने लायक हो जाएगा, फिर दोस्तों इसको फुल सनलाइट में रखना है। जितना दोस्तों इसको फुल सनलाइट मिलेगी उतना ही दोस्तों ये ज़्यादा ग्रो करेगा। इसकी डाली जो होती है, शाखा जो होती है, वो मोटी मोटी होने लगेगी। ये दोस्तों धूप का पौधा होता है, तो जितनी ज़्यादा धूप दिखाओगे उतना ही ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ाव लेगा। अब बात करते हैं दोस्तों बेबी प्लांट की वाटरिंग की। तो दोस्तों अभी जैसे ही पानी डालो इसको किनारे से डालना है, इसकी पत्तियों पे बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। अगर आप पत्तियों पे डालोगे तो दोस्तों ये जो बेबी प्लांट है वो गिर सकता है, तो आप हमारे को इसको किनारे से ही पानी देना है। और फिर दोस्तों इसको थोड़े ही दिनों के अंदर दोस्तों आराम से आप स्प्रे की मदद से या फिर दोस्तों फुहारे की मदद से आराम से पानी दे सकते हो। वीडियो में आप देख रहे हो दोस्तों बहुत ही अच्छे प्लांट्स तैयार हो गए हैं और सारे के सारे दोस्तों खड़े हैं। अब दोस्तों जब भी ये सुखाव लेंगे तभी इसके अंदर पानी डालेंगे। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।